किसी के लिए कोई आदेश दिया तो वो कभी आदेश भी नहीं देते हैं। हमने जब जब उनके मुंह से सुना, उन्हें हमने बहुत भीतर से करुणा से भरा हुआ देखा। हमने कई बार महसूस किया जब आदेश की बात आती है वो अपने शिष्यों को भी आदेश नहीं देना चाहते हैं। ये मैंने बहुत करीबी से देखा उनको। उन्हें लगता है, एक व्याकरण में सूत्र वाक्य है, आदेश सह शत्रुवत। एक व्याकरण का सूत्र होता है, कातंत्र व्याकरण कभी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, उसमें आदेश दिया जाता है। वो कहते हैं आदेश नहीं देना चाहिए, आदेश शत्रु के समान होता है। तो वो कभी भी आदेश नहीं देते हैं। वो हमेशा किसी के लिए भी कोई भी अगर विचार रखते हैं, वो विचार उनके अंतरंग से निकलता है, करुणा के कारण से निकलता है, किसी की भी समाज की या किसी भी व्यक्ति की कल्याण की भावना से निकलता है। उनका वह विचार हमेशा कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहता है और बहुत दूरगामी विचार रहता है, बहुत दूरगामी दृष्टिकोण रहता है। ऐसे विचारों के साथ में आचार्य गुरुदेव अगर हमें कुछ कह देते हैं, कुछ निर्देश दे देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उसी निर्देश का पालन करने के लिए हमारे अंदर जब कटिबद्धता आ जाती है तो हम अपने आप को भी धन्य समझने लग जाते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज के उपदेशों को सुनकर के ही, उनके साथ चर्चा को सुनकर के ही हम लोग, शिष्य लोग बहुत कुछ समझ लेते थे। और वो हमेशा यही कहते हैं, हम आपको आदेश नहीं देंगे, उपदेश देंगे। उपदेश मित्र के समान लगता है, आदेश शत्रु की तरह लगता है। और ये अपने अंदर वो हमेशा इस बात को बना करके रखते हैं। इसलिए चाहे उनका कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी उनका शिष्य हो, फिर भी वह अपने शिष्य के लिए भी कभी बहुत बड़ा कोई ऐसा आदेश नहीं देते हैं। निर्देश दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, इतनी करुणा उनके अंदर है। और उसी करुणा के कारण से आज आचार्य गुरुदेव का अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि ऐसी करुणा की मूर्ति हमें कोई दुनिया में दूसरी देखने को नहीं मिलेगी।